हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी। आज आपको सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। माता पार्वती, भोले शंकर की कृपा सदा आप पे बनी रहे। आप लोगों के जीवन में खुशहाली और उन्नति साथ हमेशा बना रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज की बड़ी सुंदर सी कथा है। आज की कथा है शंकर और पार्वती जी की। पारमा पार्वती जो है, जब वो छोटी बच्ची थी, तब तभी वो जो है भोलेनाथ को अपने पति रूप में चाहने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। प्रयास इस प्रकार का कि वो हमेशा भोलेनाथ के लिए चिंतन करती थी और उनसे शादी हो ऐसा उनके मन में कामना होती थी। और वो हमेशा जब देखो तब वो व्रत करती रहती थी, हमेशा भोलेनाथ को याद करती रहती थी। हमेशा व्रत रहने के कारण उनके पिताजी बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि अगर पार्वती इसी तरह से करेगी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, उनके मन में बहुत दुखी थे और एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि उनके पास आए और उन्होंने भगवान विष्णु का विवाह प्रस्ताव लेकर आए कि माता पार्वती की शादी मुझसे करा दी जाए। ये बात सुनकर जब ये बात उनको मालूम चलती है माता पार्वती को कि हमारे पिताजी जो हैं विष्णु जी से शादी कराना चाहते थे, वो बहुत दुखी हुई और दुखी होने के कारण वो बहुत दुखी हुई, बहुत रोई और जब रोने के बाद वो अपनी एक सहेली के पास जाती है, सखी के पास जाती हैं। तो उनकी सखी पूछती है, आखिर क्या कारण है कि तुम इतनी दुखी हो पार्वती? तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी जो हैं विष्णु जी से हमारी शादी करना चाहते हैं और मैं विष्णु जी को पति रूप में नहीं चाहती। तो पत्नी जो उनकी जो म मैं उन्हें उनकी पत्नी बनना नहीं चाहती हूँ। ये बात जब पार्वती ने अपनी सखी को बताया, तो सखी ने क्या किया कि उन पार्वती को लेकर एक घने जंगल घनघोर जंगल में लेके चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने बालों की प्रतिमा बनाई अ, भोलेनाथ की और वहाँ पर वो व्रत रहने लगी। कुछ दिनों तक उन्होंने पहले तो सिर्फ़ पत्ते-वत्ते ही खाकर व्रत रहा, फिर सिर्फ़ जल पीकर, फिर वो बिना जल के रहने लगी। जब ऐसा उन्होंने किया तो भोलेनाथ का आसन डोलने लगा। भोलेनाथ उस जगह पहुँच गए और देखा कि माँ गौरा उनके लिए जो है माता पार्वती जो हैं वो पति रूप में उनको प्राप्त करना चाहती हैं। जब ये बात उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसी मेरी कामना है कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करूँ। तो माँ गौरा की व्रत और तप के प्रभाव से भोलेनाथ बाबा ने प्रसन्न होकर उनसे उनसे विवाह करने का बात के लिए हामी भर दी। उसके बाद तभी से और उस दिन निराजल जल रहकर माता पार्वती ने भोलेनाथ की उपासना करी थी। तो जिस किसी को भी अगर वो चाहता है कि उसको पति रूप में भोलेनाथ जैसा पति मिले, तो उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत का बहुत प्रभाव है। इस व्रत के करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ बनी रहती है और शिव जैसे भोलेनाथ जैसे आपको पति प्राप्त होते हैं। ये कथा पुरानी कथा है, इसके आधार पर ही आज भी महिलाएँ जो हैं, वो जो है व्रत रहती हैं। इस दिन जो है कहते हैं कि अगर जो दूध पीता है, वो बिल्ली बनता है, जो मीठा खाता है, वो मक्खी बनता है, जो सोता है, वो अजगर बनता है। इसी तरह अलग-अलग उनकी योनियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जो बिना जल पिए हुए निराजल रहता है, माता गौरा के जैसे वो रूप को प्राप्त करता है और पति को भी। इसीलिए इस दिन व्रत को ज़रूर करना चाहिए। आप सभी लोगों को मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि आज के व्रत को कीजिए और माता गौरा से प्रार्थना कीजिए, गौरा से प्रार्थना कीजिए कि आपका भी अखंड सौभाग्यवती आप बनी रहें। ये हमारे भारत की संस्कृति है और हमेशा हमें इन चीज़ों का पालन करते रहना चाहिए। हमारा जो देश है कहाँ चला जा रहा है ना, तो हमें अपने पुराने संस्कृति को, सभ्यता को हमेशा खुद भी पालन करना है और अपने नए नव पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको भी ये बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति और परंपरा क्या है, ताकि हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को सीख सकें और अपने सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। तो आप सभी लोगों को फिर से हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबसे प्रार्थना कि हमारे प्रत्येक शिला प्रभात में हरे कृष्ण हम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से हमारा जपिए शुरू कर दो, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हित कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के हित कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।